गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है यदि y बराबर cos इनवर्स x है तो d2y बटे डी एक्स स्क्वायर को केवल y के पदों में लिखिए। ठीक है, तो इसको पहले लिखेंगे हल। आज सबसे पहले इसको क्या करेंगे, y बराबर जो दिया है इसको ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, cos इनवर्स x। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो यहाँ पर cos इनवर्स x इस साइड लाएंगे तो cos इनवर्स इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा cos y बराबर x, यही होगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, देखो इसी को हम लिख देते हैं, पहले x लिख देते हैं और फिर उधर y लिख देते हैं। ठीक है, या तो ऐसे रहने देते हैं। पहले क्या करते हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर जब एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखो cos y का क्या होता है हमारा, ये हो जाएगा हमारा cos x यानी cos x का माइनस साइन x यानी y, और y का अलग से करेंगे तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, यही होगा। और x का कितना होता है हमारा 1, यही होता है जिसके सापेक्ष अवकलन करते हैं। अब क्या करते हैं, इसको हम इस साइड लाएंगे। ठीक है, जब इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स बराबर 1 अपॉन माइनस साइन वाई, यही होगा। ठीक है, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा कोसेक वाई, यही हो जाएगा कोसेक वाई। लिखेंगे पुनः यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर जब पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यही होगा। माइनस तो ऐसे रहेगा कोसेक एक्स का क्या होता है कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, लेकिन माइनस में होता है तो लिखेंगे माइनस कोसेक एक्स यानी एक्स की जगह क्या है y। ठीक है, इंटू कॉट एक्स होता है यानी इसको लिखेंगे कॉट y। ठीक है, और y का अलग से फिर करेंगे तो डी वाई बाई ये क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, देखो अब क्या होगा, तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे d2y बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर, ये तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये देखो माइनस और माइनस प्लस हो गया तो ये हो जाएगा कोसेक, ठीक है, y इंटू कॉट y। और देखो dy बाई डी एक्स का मान कितना होता है, यहाँ पर dy बाई डी एक्स दिया है, ये इसका मान देखो ऊपर लिखा है dy बाई डी एक्स, यहाँ पर यह है dy बाई डी एक्स का मान माइनस कोसेक y। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा माइनस कोसेक y dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो गया। ठीक है, अब इसको हम क्या लिखेंगे d2y बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस कॉट y इंटू कोसेक स्क्वायर y। ठीक है, ये देखो अब यहाँ पे देखो हमारा x नहीं है तो लिखा था क्या y के पदों में, तो y बस है हमारे पास। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर, कह रहा है यदि y बराबर 3 cos log x प्लस 4 sin log x है तो दर्शाइए कि x स्क्वायर y2 का मतलब क्या होता है, देखो और x y1 प्लस y बराबर 0। तो पहले यहाँ देख लेते हैं y2 का मतलब, y2 का मतलब हम लिखेंगे d2y बटे डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये होता है हमारा y2, और y1 हो जाएगा क्या हमारा dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। अब तो लिखा है पहले, जो लिखा है पहले उसको लिख देते हैं। देखो लिखा है y बराबर 3 cos log x प्लस 4 sin log x, यही लिखा है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे अब सॉल्व करेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर, देखो 3 तो कांस्टेंट है ऐसे ही रह जाएगा cos x। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा क्या है cos log x, यही है ना। अगर ये हमारा क्या होता x होता है यानी cos x हो जाता, cos x का क्या होता है माइनस साइन x। ठीक है, तो ये इसकी जगह पे है ना और ये इसकी जगह पे, तो इसके मतलब हम यहाँ क्या लिखेंगे cos x की जगह लिखेंगे साइन x की जगह क्या हो जाएगा x log x हो जाएगा, यही होगा ना। तो हम इसको मानते हैं x। ठीक, और इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो तो क्या हो जाएगा हमारा, ये लिखेंगे cos x का क्या होता है माइनस साइन x, और x की जगह हमारा क्या है log x है, यही तो है, x की जगह क्या है log x है। ठीक है, अब देखो जिसको हम मानते हैं उसका एक बार और अवकलन करते हैं, तो dy बाई डी एक्स और यहाँ क्या हो जाएगा log x। ठीक है, प्लस
उसके बाद क्या है देखो, उसके बाद हमारा 4 साइन लॉग, अच्छा इसको भी सॉल्व कर देते हैं। तो देखो 4 तो कांस्टेंट है, तो साइन एक्स का क्या होगा हमारा, साइन एक्स का होगा कॉस एक्स, एक्स की जगह लॉग एक्स, और फिर डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स, यही होगा। ठीक है, तो इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। अच्छा मैं यहाँ पर देखते हैं, देखो क्या डी वाई बाई डी एक्स को हम लिखेंगे वाई वन, और डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर को हम लिखेंगे वाई टू। क्या लिखेंगे, वाई टू। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, इसकी जगह पे डी वाई बाई डी एक्स की जगह लिखेंगे वाई वन, वाई वन बराबर, ठीक है, ये हो जाएगा -3 साइन लॉग एक्स, लॉग एक्स। और देखो यहाँ पर लॉग एक्स है, लॉग एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या होगा 1/x प्लस 4 कॉस लॉग एक्स, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/x, 1/x दोनों में है, तो इसका एलसीएम लेके हम इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा xy1। या तो इसको एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, तो देखो ये हो जाएगा y1 बराबर -3 साइन, ये हो जाएगा क्या लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स बटे एक्स, यही होगा, ये दोनों में एक्स है। अब इस एक्स को इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा xy1 बराबर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा देखो -3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स, यही होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो अब क्या हो जाएगा, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, अगर हम पुनः x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पर देखो ये हम फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड, तो देखो यहाँ फर्स्ट सेकंड हो गया, तो लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स, तो y1 का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स, इसी को तो लिखते हैं। ठीक है, प्लस y1 और इसका x का करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 बराबर -3, और साइन x का क्या होता है, साइन x का होता है कॉस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स, फिर लॉग एक्स का अलग से करेंगे, प्लस 4 कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा लॉग एक्स और डी वाई बाई डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा लॉग एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये तो हमारा हो जाएगा एक्स वाई टू प्लस वाई वन बराबर, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो -3 कॉस लॉग एक्स, और लॉग एक्स का क्या अवकलन हो जाएगा 1/x प्लस 4। अच्छा यहाँ पर देखो इसको हम माइनस लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, ये प्लस है और ये माइनस है, क्या हो जाएगा -4 साइन, ठीक है, लॉग एक्स और 1/x, तो 1/x देखो ये हो जाएगा एक्स वाई टू प्लस वाई वन बराबर, अगर हम देखें इसको तो -3 कॉस लॉग एक्स -4 साइन लॉग एक्स पूरे का बटे एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। इसको इस साइड भेज देते हैं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन बराबर -3 कॉस लॉग एक्स -4 साइन लॉग एक्स। ठीक है, अब देखो इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो वाई टू एक्स, देखो एक्स टू वाई टू प्लस एक्स वन वाई वन बराबर, माइनस अगर कॉमन ले लें ये बनेगा हमारा 3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स, यही है। अच्छा अब ये बताओ, देखो ये हो जाएगा हमारा क्या एक्स टू वाई टू प्लस एक्स वाई वन बराबर माइनस, ये अगर हम देखें तो ये हमारा y है जो शुरू में था। ठीक है, देख लेते हैं, यही है 3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन वाई, यही हमारा y के बराबर दिया था, तो देखते हैं, देखो यही तो दिया है हमारा y बराबर 3 कॉस एक्स लॉग एक्स, तो हम इतने की जगह हम क्या लिखेंगे y लिखेंगे। ठीक है, तो y अगर हम लिख दें तो क्या हो जाएगा, देखो तो लिखेंगे क्या इसकी जगह पे y, तो देखो क्या हो जाएगा y। ठीक है, अब हमें जो सिद्ध करना है, लिखना है एक्स टू वाई टू एक्स वाई वन प्लस वाई बराबर 0। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आंसर, आंसर नहीं ये हमारा क्या करना था, सिद्ध करना था, तो ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन। तो इसको देखते हैं। कह रहा है यदि y बराबर, क्वेश्चन में कह रहा है यदि y बराबर क्या दिया है, a e टू द पावर m x प्लस b e टू द पावर n x, तो दर्शाइए डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बटे डी एक्स एम एन वाई बराबर 0। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका अवकलन कर देते हैं x के सापेक्ष, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, देखो ए हो जाएगा ए एम ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन ई टू द पावर एन एक्स, यही हो जाएगा, क्योंकि एन इसमें आ जाएगा, इसमें एम बाहर आ जाएगा। ये हो गया हमारा समीकरण 2, अवकलन हमने कर लिया। फिर लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, डी वाई, यह तो डी टू वाई हो जाएगा, डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर, तो यहाँ पर ए एम, फिर एक एम और बाहर आ जाएगा ना, यहाँ से एम, ए एम तो पहले था, ए भी तो बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो ई टू द पावर एक्स का देखें तो ई टू द पावर एक्स ही होता है, यानी एम एक्स होगा, इंटू एम एक्स का अलग से करेंगे तो बस एम आएगा, प्लस बी एन है, ई टू द पावर एन एक्स ही होगा, और एन एक्स का अलग से करेंगे तो एन आएगा, यही ना। तो देखो ये क्या हो जाएगा, डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर ए एम स्क्वायर, ठीक है, ई टू द पावर एम एक्स, ये एक्स है, ठीक है, एम एक्स। उसके बाद इसको लिखेंगे क्या, बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब देखो इसमें जो क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है हमारा कि डी टू वाई, ये दिया है ना, डी टू वाई जो ये सिद्ध करना है, इसी को हम लिख रहे हैं। और इसमें क्या करेंगे, देखो पहला डी टू वाई यानी ये वाला मान भर देंगे, फिर डी वाई बाई डी एक्स है, ये वाला मान भर देंगे, और उसके बाद वाई का मान भर के और हम 0 सीधे ला देंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को ही लेके एक तरफ का लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, राइट हैंड साइड निकालेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, अगर हम ऐसे देखें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड जो सिद्ध करना है वो क्या है हमारा, डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन, ठीक, डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई, यही है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसको देखें डी टू वाई का, डी टू वाई की वैल्यू क्या है, देखो डी टू वाई यही है और इसकी वैल्यू ये है, इसको हम इसमें रख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डी टू वाई ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स माइनस एम प्लस एन, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो देखो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर लिखे हैं हमने, तो ये है किसकी, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, ये है समीकरण 2। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, इसकी भी वैल्यू बदल लेते हैं। तो देखो जो इसकी वैल्यू है लिखेंगे क्या, ए एम ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन ई टू द पावर एन एक्स प्लस, और देखो एम एन तो दिया है, और वाई की वैल्यू हम समीकरण 1 से लिखेंगे। ठीक है, ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी ई एन एक्स, ठीक, ये होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो ये तो ऐसे ही रहेगा, ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स माइनस, अब देखो इसका इसमें गुणा करेंगे, क्या करते हैं, इसका इसके साथ गुणा करते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा हमारा, माइनस भी गुणा करेंगे तो ए एम स्क्वायर हो जाएगा ई टू द पावर एम एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसी का गुणा इसके साथ एन के साथ भी तो करेंगे, और माइनस का भी, तो ये हो जाएगा माइनस ए एम एन ई टू द पावर एम एक्स। ठीक है, अब इसी का गुणा, इसका गुणा एक बार एम के साथ करेंगे, और इसी का गुणा एक बार एन के साथ करेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ हो जाएगा माइनस बी एम एन ई टू द पावर एन एक्स माइनस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स प्लस, ठीक है, यम ए लिख देते हैं क्योंकि देखो इसका गुणा अब इसमें करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए एम एन ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एम एन ई टू द पावर एन एक्स, यही है। अब देखते हैं कौन किससे कट जाता है, देखो ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स, ए एम स्क्वायर, देखो ये और ए, एक प्लस एक माइनस कट जाएगा,
ठीक है, बी एन स्क्वायर एन एक्स, और देखो बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स। तो देखो ये वाली, ये और ये एक दूसरे से कट जाएंगे। ठीक, उसके बाद देखो ए एम एन ई टू द पावर एम एक्स, ए एम एन, ये प्लस ए माइनस है और ये प्लस ए कट जाएगा। ठीक है, और उसके बाद देखो ये इससे कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा आएगा वैल्यू क्या, ये आ गया 0, और यही हमको सिद्ध करना था राइट हैंड साइड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। कह रहा y बराबर 500 ई टू द पावर 7x प्लस 600 ई टू द पावर माइनस 7x है, तो दर्शाइए कि d2y dx स्क्वायर बराबर 49y है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे हल, और y बराबर दिया क्या है 500, ठीक है, ई टू द पावर 7x प्लस 600 ई टू द पावर माइनस 7x ये दिया है। ठीक है, तो देखो अगर इसको हम सॉल्व करें तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये तो लिखेंगे, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर, ये हो जाएगा 500 ई टू द पावर x का ई टू द पावर x, लेकिन यहाँ 7x है उसका अलग से करेंगे तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, प्लस 600 ई टू द पावर माइनस 7 ई टू द पावर x का तो ई टू द पावर x होगा, लेकिन अलग से माइनस 7x का करेंगे तो माइनस 7 आगे आ जाएगा। ठीक है, यही होगा। अब इसको अगर हम लिख लें तो देखो क्या हो जाएगा, ऐसा करते हैं इसको x पुनः पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो क्या d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, ठीक है, यहाँ तो ये हो जाएगा 500। ठीक है, और देखो ई टू द पावर x का क्या हो जाएगा, फिर ई टू द पावर x ही हो जाएगा, पहले ही 7 था, एक 7 और बढ़ जाएगा। देखो यहाँ पर प्लस है 600, तो ऐसे ही कांस्टेंट है, ई टू द पावर माइनस 7x का तो ई टू द पावर माइनस 7x ही होगा, पहले से माइनस 7 था ही, लेकिन देखो माइनस 7x का एक बार और अवकलन करेंगे तो माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिखेंगे d2y बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर, ठीक है, इसको लिख सकते हैं, देखो क्या 500 ई टू द पावर 7x, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा गुणे 49, प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं 600 ई टू द पावर माइनस 7x, और देखो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 49, दोनों में 49 कॉमन ले लो, तो d2y बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर, अगर 49 कॉमन ले लें तो बचेगा क्या, ये हो जाएगा 500 ई टू द पावर 7x प्लस 600 ई टू द पावर माइनस 7x। ठीक है, तो उसके बाद देखो इसको क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा d2y बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा 49, और देखो ये y की वैल्यू है। ठीक है, ये y की वैल्यू है, तो ये पूरी पूरी क्या हमारी y की तो वैल्यू है, मैंने इसकी जगह पर y ले लिया, और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, हो गया हमारा आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन दिया है ई टू द पावर वाई एक्स प्लस 1 बराबर 1, तो दर्शाइए कि d2y dx स्क्वायर बराबर dy बटे dx का होल स्क्वायर है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। देखो ये हो जाएगा हमारा, इसको हम लिख देते हैं क्या, देखो ई टू द पावर y, ठीक है, बराबर इसको लिखेंगे 1 अपान एक्स प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं। मैंने बस ये किया कि इसको इस साइड लेके चला गया, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब देखो क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर y का तो ई टू द पावर y हो जाएगा, लेकिन y का क्या हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा बराबर, इसको तो हम ऊपर ले जाएंगे, जब ऊपर ले जाएंगे देखो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, x प्लस 1 पर माइनस 1, अब उसका अवकलन करेंगे तो माइनस 1 तो आगे आ जाएगा, और x प्लस 1 पर माइनस 1 माइनस 1, यही तो होगा। ठीक है, अब फिर इसका अलग से अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, तो देखो ये हो जाएगा ई टू द पावर y dy बाई डी एक्स बराबर माइनस, और इसको नीचे लेके चले जाएंगे तो 1 प्लस एक्स, या इसको x प्लस 1 भी लिखो चाहे x प्लस 1 लिखो। ठीक है, दोनों बातें की हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और माइनस पहले से, और ये क्या हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर, क्योंकि -2 है ना तो होल स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखो ई टू द पावर y यहाँ पर है ना, ई टू द पावर y,
यहाँ ई टू दी पावर वाई है और देखो ई टू दी पावर वाई यहाँ पर भी है, तो इसकी वैल्यू क्या है हमारी, ये वाली है, यही तो है। मैं ये वाली वैल्यू ई टू दी पावर ए की यहाँ पर रखूँगा, ठीक है। तो देखो रखते हैं क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 1/1 + x, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर -1/1 + x स्क्वायर, क्या हो जाएगा, का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको इसको इस साइड लिख सकते हैं, तो ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि भाग के रूप में है, तो उस साइड में जाएगा तो क्या होगा, गुणा के रूप में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो क्या, ये हो जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स बराबर, ठीक है, -1 + x बटे 1 + x का होल स्क्वायर। यहाँ से ये कट जाएगा, ठीक है, कटेगा तो बचेगा क्या हमारा, dy बाई डी एक्स बराबर -1/1 + x, यही बचेगा, ठीक है। तो इसका कहते हैं पुनः आकलन करने पर। इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं, देखो dy बाई डी एक्स बराबर -1 + x का पर पावर -1 पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने, जब अवकलन करेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, d2y बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस तो पहले था, देखो अब ये वाला भी माइनस हमारा आगे आ जाएगा ना, ये भी तो माइनस आगे आएगा, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे -1 और फिर लिखेंगे 1 + x पर -1 एक घट जाता है, और इसका अलग से फिर एक बार अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा d2y बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर, ये तो प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1 + x पर पावर -2, यही है, ठीक है। उसके बाद हम इसको क्या लिखेंगे, देखो इसको लिख सकते हैं d2y बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर 1/1 + x का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर ये दोनों सेम है, अगर इतना ले याद है तो देखो यहाँ पर ये दिया है, इसकी जगह पे अगर माइनस मैं इस साइड भेज दूँ, ये वाला माइनस इधर, तो क्या हो जाएगा e टू दी पावर y dy बाई डी एक्स, यही होगा। और इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, तो ठीक है मैं यहाँ पे इसका यूज कर रहा हूँ, तो देखो क्या हो जाएगा, लिखेंगे क्या, d2y बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर, ठीक है, माइनस अगर मैं इसको भेज दूँ तो यही वाला वैल्यू हमको मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा -e टू दी पावर y और dy बाई डी एक्स, ये तो होगा। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये होता है, देखो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, इस हिस्से को अगर हम देख लें तो अगर माइनस मैं इधर ला दूं इस साइड में, तो 1/x, या इसी को तो हम क्या कहेंगे e टू दी पावर y भी तो बोलेंगे। देखो अगर हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, इस हिस्से को, इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, इसी को, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसको लिखेंगे क्या, dy बाई डी एक्स बराबर, इसको देखो इतने को हम लिख सकते हैं क्या, e टू दी पावर y लिख सकते हैं, माइनस पहले से है, और e टू दी पावर y लिख सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो दिया है ना ये e टू दी पावर y की वैल्यू क्या है 1/x, तो 1/1 + x को हम क्या लिखते हैं e टू दी पावर y, और इसका यूज मैं यहाँ पे लास्ट में कर रहा हूँ, ठीक है। इसका यूज अगर हम यहाँ पे लास्ट में कर दें तो देखो यहाँ इसकी जगह, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे देखो e टू दी पावर -y है, और वहाँ पर भी क्या है हमारा e टू दी पावर -y, उसकी जगह क्या लिखेंगे dy बाई डी एक्स लिखेंगे, तो ठीक है। तो लिखते हैं, तो अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा d2y बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे लिखेंगे dy बाई डी एक्स, और यहाँ पर भी dy बाई डी एक्स, ठीक है। इसी को एक बार और लिख देंगे तो क्या हो जाएगा d2y बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर का रहा है y बराबर दिया है tan−1 x का होल स्क्वायर, यही तो है, ठीक है, और सिद्ध करना हमको यह, तो हम यहाँ क्या करते हैं,
लिखते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर जब एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर टेन इनवर्स एक्स को अगर एक्स मान लें तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x, ये होता है एक्स की जगह क्या हमारा टेन इनवर्स एक्स, यही तो है। और जिसको मानते हैं उसका एक बार और अवकलन कर देते हैं, तो टेन इनवर्स एक्स का एक बार और अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2 टेन इनवर्स एक्स, और ये क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम इसको इस साइड भेजते हैं, इसको इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2 टेन इनवर्स एक्स, यही है। अब इसको क्या करेंगे, पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, ठीक है, पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है, इसको मानते हैं फर्स्ट फंक्शन और इसको मानते हैं फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स करेंगे अवकलन तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फर्स्ट सेकेंड फंक्शन डी वाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का तो 1 का तो हो जाएगा 0, और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x बराबर 2 टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यही होगा। उसके बाद हो जाएगा हमारा, देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका गुणा कर दे रहा हूँ इस साइड में, मतलब इधर देखो भाग के रूप में, तो इन दोनों में गुणा होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, तो ठीक है मैं गुणा कर दे रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे है ये होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये आएगा इस साइड गुणा होगा, डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स 2x, इधर भी तो आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब बराबर इधर बस बचेगा 2, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे y2 प्लस डी वाई बटे डी एक्स की जगह y1, ये हो जाएगा 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर और बराबर हो जाएगा 2, ठीक है, यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है। यहाँ पर एक बात लिख लेते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स को हमने y1 लिखा है और डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर को y2 लिखा है, ठीक ना, और ये हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये 5.7 भी हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं 5.8 में, ठीक है, तब तक आप लोग इसे लगाइए।